नमस्कार साथियों, मैं हूं रविकांत भगत। मेरा यूट्यूब चैनल सुविधा 2010 में हार्दिक अभिनंदन। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से बात करेंगे सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना के बारे में। सुविधा के लिए इस वीडियो को कई अलग अलग पार्ट में बांटे हैं। पहला पार्ट में बात करेंगे सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना क्या है। फिर बात करेंगे सावित्रीबाई फुले के बारे में, क्योंकि योजना का नाम सावित्रीबाई फुले के नाम से रखा गया है और सावित्रीबाई फुले कौन थी नहीं पता तो बात अटपटा सा लगता है। नेक्स्ट पार्ट में बात करेंगे SVFKS योजना यानी कि सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना का उद्देश्य क्या है। फिर बात करेंगे इस योजना के तहत किससे अर्थात इस योजना का लाभ पाने के लिए अर्हता क्या है और कौन कौन सा इस योजना में लाभ ले सकते हैं और किससे इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। फिर इस योजना के तहत क्या लाभ मिलेगा इस पर बात करेंगे। उसके बाद बात करेंगे इस योजना का लाभ पाने के लिए कैसे और कहां आवेदन देना होगा और अंत में बात करेंगे SVFKSY का फॉर्म कैसे भरेंगे और फॉर्म के साथ क्या क्या डॉक्यूमेंट जमा करना होगा। वीडियो लंबा हो सकता है, फिर भी यह सटीक और सही जानकारी के लिए वीडियो को शुरू से अंत तक ध्यानपूर्वक देखें। चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन बेल आइकन को जरूर दबाएं। वीडियो को सभी साथी बंधुओं को शेयर कर दें ताकि उन्हें भी इस योजना के लाभ मिल सके। तो चलिए वीडियो का पहला पार्ट शुरू करते हैं। पहला पार्ट में हम लोग बात करेंगे सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना क्या है। सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना झारखंड सरकार का एक महत्वाकांक्षी योजना है। आपको बता दूं, मुख्यमंत्री सुकन्या योजना के तहत पहले जो लाभ किशोरियों को मिल रहा था, अब उसके स्थान पर सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना का लाभ मिलेगा। यानी कि किशोरियों को स्कूल से जोड़े रखने के लिए तथा बालिका छिजित दर को कम करने के लिए और अपने जीवन संबंधी स्वतंत्र रूप से निर्णय लेने हेतु प्रोत्साहित करने का योजना है। अब पार्ट 2 में हम लोग बात करेंगे। जब बात आती है सावित्रीबाई फुले की, तो सावित्रीबाई फुले कौन थी यह जानना भी जो बहुत जरूरी है। अब चलिए बात करते हैं कौन थी सावित्रीबाई फुले। सावित्रीबाई ज्योतिराव फुले भारत की प्रथम महिला शिक्षिका, समाज सुधारिका और मराठी कवियत्री थी। इनका जन्म महाराष्ट्र में सतारा जिले में नवागांव नामक गांव में 3 जनवरी 1831 ईस्वी को हुआ था। उनके पिता का नाम खंदोजी नेवलजी पाटिल और माता का नाम लक्ष्मी था। सावित्रीबाई फुले का विवाह 1840 ईस्वी को 9 साल की उम्र में ज्योतिराव गोविंदराव फुले के साथ हुआ था। विवाह के समय सावित्रीबाई अनपढ़ थी। पति के सान्निध्य में उन्होंने पढ़ाई पूरी की और उसके साथ मिलकर स्त्री अधिकारों और शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किए। पति के द्वारा स्थापित भारत के पहले बालिका विद्यालय की पहली प्रिंसिपल भी बनी। उन्होंने पहले किसान स्कूल की भी स्थापना की थी। सावित्रीबाई ने अपने जीवन को एक मिशन के तहत काम किया, जिसका उद्देश्य था विधवा विवाह करवाना, छुआछूत मिटाना, महिलाओं को मुक्ति और दिलाना और शिक्षित बनाना। वे एक कवित्री भी थी और मराठी की आदि कवि और उन्हें आधुनिक मराठी काव्य का अग्रदूत माना जाता है। 10 मार्च 1997 को पुणे में प्लेग के कारण सावित्रीबाई फुले का निधन हो गया। अब बात करते हैं SVFKS योजना यानी कि सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना का उद्देश्य क्या है। तो ये पार्ट 3 में हम लोग बात कर रहे हैं। सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना असल उद्देश्य है बालिकाओं तथा किशोरियों को शिक्षा से जोड़ने, बालिका शिक्षा पर जोर देने, बाल विवाह प्रथा का अंत करने, महिला सशक्तिकरण और किशोरों को अपने जीवन के संबंध में स्वतंत्र निर्णय लेने हेतु सक्षम बनाने और वयस्क होने पर उनकी शादी के लिए जरूरी सहायता करने का ये इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। इस योजना से बच्चियों को स्कूल से जोड़े रखने तथा बालिका छिजित दर कम करने में भी मदद मिलेगी। इसी उद्देश्य से, इसी उम्मीद से यह योजना शुरू किया गया है। पार्ट 4 में बात करेंगे इस योजना के तहत किसको मिलेगा लाभ, अर्थात इस योजना का लाभ पाने के लिए अर्हताएं क्या होगी। आपको बता दूं, योजना से संबंधित संकल्प के अनुसार विभाग के द्वारा मिलने वाली सुविधा तथा छात्रवृत्ति के अतिरिक्त होगी। याद रखिए, ये जो जितना सुविधा मिल रहा है विद्यालय से या महाविद्यालय से, उसके अलावा ये सुविधा दिया जाएगा। इस योजना का लाभ सरकारी तथा सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों में वर्ग 8वीं से 12वीं कक्षा में अध्ययनरत छात्राओं को मिलेगा तथा 18 से 19 वर्ष की आयु के किशोरियों को मिलेगा।
आवेदन करने के लिए अर्हता का बात करें तो अर्हता के बारे में बताया गया है कि माता की प्रथम 2 पुत्रियों की ही यह योजना देय होगी। माता या पिता आयकरदाता नहीं होना चाहिए। आवेदिका के माता या पिता केंद्र सरकार, राज्य सरकार या केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम में स्थायी रूप से नियोजित अथवा वहां से सेवानिवृत्त नहीं होने चाहिए एवं नियोजनकर्ता से पेंशन या पारिवारिक पेंशन प्राप्त करने वाले नहीं होना चाहिए। ये रहा आपका अर्हता, यानी कि इस योजना का लाभ लेने के लिए जो अर्हता है ये सब है। पाठ 5 में चलिए बात करते हैं इस योजना के तहत क्या लाभ मिलेगा। यानी कि चयनित आवेदिका यानी कि जो आवेदन देंगे 8वीं से 9वीं क्लास में के लिए क्या होगा, 2,500 रुपया का आर्थिक लाभ मिलेगा। और फिर 10वीं, 11वीं और 12वीं में पढ़ने वाले बच्चियों को 5-5 हजार रुपया मिलेगा तथा इसके बाद 18 से 19 वर्ष की आयु पूरी होने पर 20,000 रुपया एक मुश्त अनुदान मिलेगा। इस प्रकार कुल आपको 40,000 रुपया आर्थिक लाभ मिलेगा। इसको हम लोग इस तरह से भी याद रख सकते हैं, 8वीं और 9वीं जो है सिंगल डिजिट है, सिंगल डिजिट 2 क्लास में आपको 2,500 रुपया यानी कि 2 साल में 5,000 रुपया मिलेगा। और फिर 10वीं, 11वीं, 12वीं ये दो डबल डिजिट है, यानी कि डबल डिजिट में ये तीनों साल जो है ना 5-5 हजार करके यानी कि कुल 15,000 रुपया मिलेगा। और अंत में जो 18 से 19 वर्ष की आयु पूरा हो जाएगा और आपका वोटर लिस्ट में नाम चढ़ जाएगा तब आपको एक मुश्त 20,000 रुपया अनुदान मिलेगा। इस तरह से कुल अगर देखा जाए, अगर कोई लड़की 8वीं में ये रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो वो पूरा जो आपको 5-6 साल के अंदर 40,000 रुपया आर्थिक लाभ मिलेगा। चलिए अब पार्ट 6 में बात करते हैं इस योजना का लाभ पाने के लिए कैसे और कहां आवेदन करना होगा। योजना का लाभ लेने के लिए आवेदिका को अपने विद्यालय के प्रधानाध्यापक या नजदीकी आंगनबाड़ी केंद्र से संपर्क करना होगा। ध्यान रखें, अगर आप विद्यालय में पढ़ रहे हैं तो विद्यालय के प्रधानाध्यापक से संपर्क कीजिए, और अगर आप क्लास 2 स्कूल, उच्च विद्यालय या कॉलेज में पढ़ रहे हैं तो वहाँ के प्रिंसिपल से संपर्क कीजिए। अन्यथा आप अपने गांव के यानी कि नजदीकी जो भी आंगनबाड़ी केंद्र है वहां से भी आप संपर्क कर सकते हैं, या आप बाल विकास परियोजना पदाधिकारी से भी संपर्क कर सकते हैं, यानी कि प्रखंड में भी जाकर इसका संपर्क कर सकते हैं। ये जो है ना केंद्र के जरिए आपको आवेदन करने का जो ये है रूट है वो आप आंगनबाड़ी केंद्र से होते हुए आप बाल विकास परियोजना पदाधिकारी को आवेदन दे सकते हैं। विस्तृत जानकारी के लिए आप वेबसाइट जो है ना देख लीजिए, हम यहाँ एक वेबसाइट का बात कर रहे हैं http:// ये www.saraikela.nic.in की मदद भी लिया जा सकता है। अब हम लोग अंत में बात करेंगे कि प्रपत्र यानी कि सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना हेतु जो आवेदन प्रपत्र है उसको कैसे भरेंगे। देख लीजिए, ये राइट साइड में आपका आवेदिका का फोटो है। यहाँ आपको एक जो अभी का खींचा हुआ फोटो चाहिए, यानी कि ये जो वर्तमान स्थिति में बहुत पुराना फोटो ना हो, इस पर ध्यान दीजिए। उसके बाद जो 1 नंबर में है देख लीजिए, आवेदिका का नाम और पता भरना है। ठीक है, ये यहाँ से यहाँ लेकर पता भरना है। ठीक है, अब हम लोग आगे चलते हैं। उसके बाद आपको ध्यान दीजिए, ये आंगनबाड़ी केंद्र का नाम और कोड लिखना होगा। अगर कोड याद नहीं है तो आंगनबाड़ी केंद्र का जो है आपका लिखना होगा। उसके बाद आवेदन का विवरणी क्या देना है, ये जो है आपको ये है, कोई टेंशन नहीं लेना है, एकदम जो स्पष्ट रूप में लिखा हुआ है उसी को भरते हुए जाना है। मोटा मोटी तौर पर हम बता रहे हैं कि आपको कहाँ कहाँ चूक नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए इस प्रकार भरते हुए जाइएगा। देख लीजिए जो जो चीज़ है यहाँ भरते हुए जाइएगा। पेज 1 आपको ध्यान देना होगा। आपका यहाँ इस प्रपत्र में 7 पेज है। पहला पेज में आप पूरा अपना डिटेल दीजिए, एक फोटो जो है रिसेंट का खींचा हुआ ये देना होगा। उसके बाद हम लोग 2 नंबर में जाएंगे। 2 नंबर में देख लीजिए, ये 2 नंबर में आपका आवेदिका का पिता का आधार नंबर, अभिभावक का नाम, अभिभावक का आधार नंबर, विद्यालय का नाम, पता ये भी देना होगा जहां पढ़ रही है बच्चे। ठीक है, आप चलिए उसके बाद देख लीजिए आवेदिका का लाभ का वर्ग, मतलब यहाँ जो है किस वर्ग में वो अध्ययनरत है। अगर 8 में है तो इसमें टिक करना है, 9 में तो इसमें, ऐसे करके
कोई एक में जो है जिस क्लास में पढ़ रही है उसको टिक करना है। ठीक है, आगे चलिए आगे देखते हैं। इसमें भी पूरा जो दिव्यांग है तो दिव्यांग का विवरणी भी देना होगा यहाँ। ठीक है, उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। देख लीजिए 3 नंबर पेज में ये जो मुख्य रूप से हम बता रहे हैं, यहाँ देख लीजिए ये जो घोषणा पत्र है, घोषणा पत्र में यहाँ आवेदिका का हस्ताक्षर होगा और आवेदिका का माता पिता का हस्ताक्षर इस जगह होगा, ये ध्यान देना होगा। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना होगा, ये जो नीचे यहाँ ये स्पेस है, ये स्पेस में आपका आंगनवाड़ी सेविका आपको ये प्रमाणित करके देगा, प्रमाण पत्र देगा कि ये बच्ची जो है ना ये पहले माता का 2 ही पुत्र, मतलब पहला है या दूसरा है, तीसरा होने से यह रिजेक्ट होगा। यहाँ आंगनवाड़ी सेविका के द्वारा प्रमाणित करने का स्थान है। ये भी अगर आप करा के देते हैं तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं तो करा कर देते हैं तो विभागीय स्तर पर आपको विभागीय स्तर से भी ये आंगनवाड़ी सेविका से ये प्रमाणित करवा दिया जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे जो है ना ये देख लीजिए ये 3 नंबर हो गया। उसके बाद एक आवेदिका का माता का घोषणा पत्र। ठीक है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये माता घोषणा करेंगे। अगर माता की मृत्यु की स्थिति में पिता का घोषणा पत्र भी चल सकता है। ठीक है, यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है, आवेदिका का माता का स्वघोषणा पत्र देना है। ठीक है, इसमें घोषणा पत्र में ये आपका आवेदिका का माता का हस्ताक्षर होगा। माता की मृत्यु की स्थिति में पिता भी कर सकते हैं, इसमें कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, आगे चलिए, आगे चलते हैं। आगे जाने के बाद देख लीजिए यहाँ एक चीज है, इसमें अनाथ बालिका के हेतु आवेदन पत्र। अगर बालिका अनाथ है तो उस परिस्थिति में क्या होगा कि देख लीजिए इसमें, चलिए ये हो गया। अगर अनाथ है देख लीजिए यहाँ क्या होगा, ये बाल कल्याण समिति का हस्ताक्षर होगा और ये पत्रांक दिनांक भी वो दे के रखेंगे। अगर बालिका अनाथ नहीं है तो इसका भरने की जरूरत नहीं है। उसके बाद जो है ना देख लीजिए यहाँ आपका ये लाभ हेतु आय संबंधी घोषणा पत्र। ठीक है, ये कौन करेंगे, माता की मृत्यु की स्थिति में पिता घोषणा कर सकते हैं, अन्यथा ये माता का स्वघोषणा भी चल सकता है। ठीक है, चलिए देख लीजिए यहाँ क्या है कि ये पूरा आपको देगा। मेरे आयकरदाता नहीं है जो नियम किया हुआ है, या कोई केंद्र सरकार या राज्य सरकार के सार्वजनिक उपक्रम में काम नहीं करते हैं, इसका घोषणा पत्र और इस जगह जो है ना ये हस्ताक्षर करके देंगे। ठीक है, उसके बाद जो है ना आपका अंतिम जो पेज है, अंतिम पेज में क्या है कि विद्यालय जहाँ बच्ची पढ़ रही है, विद्यालय हो या कॉलेज हो, वहाँ के हेडमास्टर या प्रिंसिपल के द्वारा घोषणा करेंगे। घोषणा पत्र में ये आप पत्रांक दिनांक जरूर देंगे और उसके बाद जो है ये यहाँ पूर्ण भरा होना चाहिए। उसके बाद देख लीजिए ये प्रधानाध्यापक का यहाँ हस्ताक्षर करेंगे और उसका नाम, विद्यालय का नाम, ये सब डिटेल जो है ना विद्यालय का, प्रखंड का, जिला का, ये सब देना होगा। उसके वीडियो के अंत में हम लोग बात करेंगे कि इस जो प्रपत्र है कि सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना जो आवेदन प्रपत्र है उसमें आपको ध्यान देना होगा। देख लीजिए ये फोटो युक्त पूर्ण रूप से भरा होना चाहिए और इसके साथ आपको क्या देना होगा कि जन्मतिथि प्रमाण पत्र देना होगा। अगर आपका जन्मतिथि प्रमाण पत्र नहीं है तो देख लीजिए ये जो जन्मतिथि है, इस जन्मतिथि को घेर कर इसमें आपका प्रधानाध्यापक ये प्रमाणित कर देंगे कि ये जन्म तिथि इसका सही है। ये आधार कार्ड के आधार पर आप कर सकते हैं। उसके बाद आपको इस प्रपत्र के साथ देना होगा आवेदिका और आवेदिका का माता का आधार कार्ड स्व-अभिप्रमाणित करके देना होगा। माता की मृत्यु होने की स्थिति में पिता का आधार कार्ड मान्य होगा। इसके बाद आपको देना होगा आवेदिका का जो अकाउंट नंबर देना होगा, चाहे वो अकाउंट नंबर बैंक का हो या पोस्ट ऑफिस का हो। और ध्यान रखना होगा ये अकाउंट नंबर जो जेरोक्स दीजिएगा इसका स्व-अभिप्रमाणित करना होगा और स्पष्ट रूप में देखिए, इस पर भी ध्यान देना होगा। एक बार फिर से बता दूं प्रपत्र कहाँ जमा करेंगे। पूर्ण रूप से भरा हुआ प्रपत्र और उसके साथ जो डॉक्यूमेंट लगेगा सबको एकत्रित करते हुए
आप सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में CDPO यानी कि बाल विकास परियोजना पदाधिकारी के स्टॉल पर जमा कर सकते हैं, या आपके गांव के आंगनबाड़ी केंद्र में जमा कर सकते हैं, या आप उस विद्यालय में जमा कर सकते हैं जहां आप अध्ययनरत हैं। तो साथियों, इस वीडियो के माध्यम से इतना ही। आपसे निवेदन है, वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर कर दें ताकि उन्हें भी इस योजना का लाभ मिल सके। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें और ऑल नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन कर दें ताकि आने वाले अगले वीडियो आपको सबसे पहले मिले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।